प्रेज द लॉर्ड। हाँ अब लग रहा है। सब खुश हैं? परमेश्वर की दया है। आज का वचन हम देखेंगे दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, पहली 2 आयतें पढ़ें। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। धन्यवाद। क्या बोलता है यहां पर? जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। जो दृश्य था वो आने वाला जो दृश्य है बहुत ही भयानक है। हमने देखा है कभी साइक्लोन टीवी के अंदर, है ना? देखा है ना? व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हम डर जाएंगे, पर हम टीवी में देखते हैं तो ही हम उसका प्रकोप बोल लो या फिर उसकी शक्ति देखकर हम भयभीत हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा डरावना है ना? चक्रवात, ढेर सारा हवा गोल गोल घूमती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। ऐसे बवंडर में एलिया को ले जाना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलिया तैयार है। कितना विश्वास है। आज हमें बोले कि तेरे को उस बवंडर में, चक्रवात में स्वर्ग राज्य ले जाऊंगा, हम बोलेंगे प्रभु कोई और उपाय, सेकंड ऑप्शन दिल में आएगा ना। बवंडर के पास तो वैसे ही प्रभु पहुंच जाऊंगा ऊपर। क्या विश्वास था। व्यक्तिगत रूप से प्रभु के करीब थे और इतना ज़्यादा प्रभु से प्रेम था और जो बोला प्रभु ने वैसा का वैसा करने को तैयार। यह है प्रभु का दास। उनको कह सकते हैं हम कि जो प्रभु ने बोला दास ने वैसी ही आज्ञा का पालन किया। जैसे ही बोला गया एलिया को, एलिया तुरंत उठा खुशी से, आनंद के साथ, और तुरंत निकला। और क्या बोलता है एलीशा को? यहोवा ने मुझे बेतेल जाने को भेजा है, तू यहीं रह, मैं जा रहा हूं। क्योंकि उसको मालूम था एलीशा का कोई काम नहीं है वहां। काम मुझे बुलाया, मुझे अगुवाई मेरी है, बवंडर में मुझे लेके जाएगा। एलीशा का कोई काम नहीं है, एलीशा तू यहीं रह। पर एलीशा क्या बोलता है? यहोवा के जीवन की सौगंध, शपथ खाता हूं, और तेरी भी, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा आज। क्योंकि एलीशा भी वो परमेश्वर का दास है। जिस अनुभव को एलिया लेना चाह रहा है वो अनुभव एलीशा देखना चाहता है। बोला प्रभु तूने इसको चुन लिया, मैं आनंदित, पर मैं उस अनुभव को छोड़ूंगा नहीं, मैं देखूंगा। इतना तो मुझे दे। मैं कई बार मेरे प्रभु से मैंने प्रार्थना करी और कई बार मैं चाहता हूं, अपने दिल से चाहता हूं कि जिस तरह से इन बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को चुना प्रभु ने और अद्भुत काम करें जिनका वर्णन बाइबल बताती है, प्रभु मुझे 1% तो इस्तेमाल कर। इनको तूने 100% इस्तेमाल करा है, मुझे 1% कर। वो अनुभव, वो तेरे प्रति जो प्रेम है, वो तेरे संग चलने का जो आनंद है, उसका 1% तो मुझे दे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन ना देकर स्वप्न में दर्शन दे दे, पर मुझे दर्शन दे। उस खूबसूरती को निहारना चाहता हूं, उसके करीब आना चाहता हूं।
ये मेरी प्रार्थना है, दिल की प्रार्थना है। मेरे पिता का जब आखिरी समय था और मेरी मम्मी को यूँ दिखा रहे थे वो, मेरी मम्मी समझ नहीं पाई रीज़न क्या है, पर बाद में कुछ मैं समझता हूँ आधा घंटा या 1 घंटे बाद मेरे पापा चले गए। उनके मुंह पे एक स्माइल थी मरते समय। वो स्माइल ये दर्शाती है कि उन्होंने प्रभु के उस दर्शन को पा लिया। एक इससे ज़्यादा प्रतिफल एक परमेश्वर के दास के लिए क्या है कि प्रभु खुद उसको लेने आया। उस आनंद के साथ गए। नहीं तो मृत्यु मैंने देखी लोगों की, चिल्लाहट, आवाज़ निकलती है, हाथ पैर हिलाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलती है, पर मेरे पिता देखते देखते चले गए। वो चीज़ मुझे दर्शाती है कि मेरे पिता का और मेरे प्रभु का व्यक्तिगत जीवन कितना करीब था। मेरे परमेश्वर ने कितना प्रेम रखा था मेरे पिता के साथ कि उनको बिल्कुल भी तड़पाया नहीं और खुद उनको लेने आए। यहां पर भी वही दृश्य है। परमेश्वर ने कह दिया एलिया को, मैं तुझे लेने आ रहा हूं और तू बवंडर में चलेगा मेरे साथ। अब वो चीज देखने के लिए एलीशा भग रहा है, बोलता बेतेल जा रहा हूं मैं। बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूं। आगे पढ़ना है इसका 3री आयत। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। 4 भी पढ़ें और 5 भी पढ़ें। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। 2 जगह बेतेल पहुंचा। बेतेल पहुंचते ही वहां के भविष्यवक्ताओं के जो चेले थे वो आ गए और आके क्या बोलते हैं, क्या तुझे मालूम है आज तेरे जो गुरु है, तेरा जो स्वामी है, उसको ले जाने वाला है परमेश्वर? बोला हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उनको मालूम था, उसके बावजूद भी एलिया के पीछे पीछे नहीं गए। देखना आप, एलीशा ही पीछे चल रहा है, वो चेले वहीं रुक गए। उसके बाद उसने बेतेल से उसको कहां भेज दिया परमेश्वर ने? यरीहो भेज दिया। ये देखने के लिए क्या एलीशा अभी भी इसके पीछे आता है क्या? एलीशा तब भी पीछे पीछे, फिर एलिया के पीछे चलने को तैयार। बोला यरीहो जाएगा मैं यरीहो जाऊंगा, जहां तू जाएगा मैं वहां जाऊंगा, पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये समर्पण, ये जिद प्रभु चाहता है हमसे आज, कि जब हमने उसको मान लिया अपना प्रभु, तो हम पूर्ण रूप से उसके पीछे हो लें, इसी जिद के साथ कि प्रभु मैं मेरे जीवन की सौगंध खाता हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे संग संग चलूंगा, जहां तू ले जाएगा वहां लेके जाऊंगा, वहां जाने के लिए तैयार रहूंगा, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु उससे प्रसन्न होता है, उस जिद से कि हम उसके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, हम उसके करीब आना चाहते हैं, हम उसकी उपस्थिति देखना चाहते हैं। और एलीशा की इस जिद के लिए परमेश्वर उसको ताड़ना नहीं दी, ना ही एलिया ने उसको ऑर्डर दिया कि तू यहीं रहेगा। एलीशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चल रहा था। परमेश्वर की भी इच्छा थी कि एलीशा उसके पीछे आए, उसको परख रहा था बार बार। एलिया को जब तक परमेश्वर की ओर से आदेश नहीं मिलता था वो बोलता नहीं था। एलिया को सिर्फ एक आदेश था, तू चल। जैसे ही वो जाता था एलीशा पीछे, फिर दोबारा उसका आदेश आया, फिर वो चला गया, फिर उसके पीछे। यहां देख लिया आप, बार बार परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है, पर एक बार भी नहीं बोल रहा कि एलीशा को मना कर दे। बोल सकता था, इतने आदेश एलिया को दिए थे,
क्या इतनी सी बात नहीं बोल सकता था कि एलीशा को रोक दे? पर उसने नहीं बोला। वो चाहता था कि एलीशा एलिया का दुगना आत्मा पाए। उसके लिए एलीशा की परख जरूरी थी। हमें हमारे जीवन में यदि डबल पोर्शन चाहिए, डबल आशीष चाहिए, तो आप ये जान लीजिए परमेश्वर के पीछे जिद्द से पड़ जाएं, लग जाएं उसके पीछे कि प्रभु देगा तो तू ही देगा, तेरे अलावा कहीं नहीं जाऊं। प्रभु आपको धुतकारेगा, प्रभु आपको परेशानी में डालेगा, प्रभु आपकी परख करेगा कि सच में ये मेरे पीछे चलने योग्य है या सिर्फ आशीष के लालच में मेरे पीछे आ रहा है। जब उसने देख लिया कि सच में एलीशा मुझसे प्रेम रखता है, उस डबल पोर्शन के लिए नहीं आ रहा है। वो तो सच में चाहता है कि एक बार परमेश्वर का उस दर्शन को, उस रूप को देख लूं मैं कि किस तरह से लेने आ रहा है एलिया को। उस प्यास थी उसके अंदर कि एक बार देख लूं प्रभु मैं, उस बवंडर में किस तरह से तू उठाता है मेरे स्वामी को। इसीलिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसीलिए जा रहा था कि एक बार तुझे करीब से देख लूं। वो प्रेम, वो चाह हमारे जीवन में जब तक नहीं है, हम डबल पोर्शन नहीं पा सकते, हम दुगनी आशीष नहीं पा सकते। चाहते सब हैं, पर उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। ऐसे ही जिद्दी बन जाएं, जैसे जिद्दी एलीशा बन गया। ये छोटा बच्चा नहीं होता, हट करता है घरों के अंदर हमारे, बाइक जैसे ही निकालता हूं मैं, जोना पीछे आ जाता है। 2 साल का लड़का है मेरा, उसको बोलना भी नहीं आता अभी, पर उसको ये मालूम है कि मेरे पिता के सामने मैं रोऊंगा, ये 2 मिनट में उठा के गाड़ी पे बिठाएगा। और जैसे ही गाड़ी पे बैठता है तुरंत चुप, जैसे कोई बटन नहीं होता, दबाया रोएगा, बटन दबाओ चुप। जिद है उसकी, मैं मेरे पिता का साथ नहीं छोड़ूंगा, जहां कहीं जाएगा मेरा पिता वहां मैं जाऊंगा। ऐसे ही नहीं कहता प्रभु यीशु मसीह की बालकों सा विश्वास होना चाहिए तुम्हारा। जिद पकड़ के लग जाओ उसके पीछे कि प्रभु तू ही देगा, और हर एक जगह जहां तू मुझे ले जाना चाहता है मैं जाने को तैयार हूं, क्योंकि तू है मेरा प्रभु, तुझे मैंने माना है। जब ऐसी जिद में हम आते हैं, जब हम उसके हर एक अवस्था में खुश रहते हैं और हर एक जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं, तब ये जान लीजिए जीवन के अंदर आशीष दुगनी होने वाली है, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम भी उसे अपना प्रेम दिखाएं। बच्चे को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चा सच में दिल से प्रेम रखता है, पर उसकी एक्टिविटी से, उसके व्यवहार से ऑटोमेटिक हमें पता लग जाता है कि ये प्यार करता है। आगे क्या बोलता है 6ठी आयत में? यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। देखिए 4थी जगह भेज रहा है वो। सबसे पहले उठा, दोनों गिलगाल से चले थे, कहाँ भेजा? बेतेल, उसके बाद यरीहो, उसके बाद अब यरदन भेज रहा है वो। बोला अब यरदन जा रहा हूं। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं तो यरदन जाऊंगा, मैं तेरे पीछे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या एक उसका समर्पण देखिए आप, कि हर एक जगह जाने के लिए तैयार है। अगर मैप में देखोगे ना आप, तो पास पास नहीं है जगह। आप चलने के बाद थकोगे भी, आप प्रयास कर रहे हो, आपने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि वो बैठ के किसी जगह पे खाना खाया उन्होंने। बस उनकी धुन है, जाना है। और वो जैसे ही उसको आज्ञा मिलती थी, एलिया को तुरंत उठता था और चला जाता था। ऐसा नहीं कि प्रभु अभी मिल गया ना, कल जाएंगे, अब थक गए। ऐसे दास नहीं चाहता प्रभु। आज्ञा मिल गई ना, उसी समय उस आज्ञा का पूरा करना है। परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञा का फॉलो वैसे ही करें जैसा वो उसने हमें दी है। अपना ज्ञान नहीं लगाए। और ना ही एलिया ने कभी ऐसा बोला कि प्रभु एक जगह बता दे, 4 जगह को घुमा दिया।
पहले ही बोल देता प्रभु यरदन जाना है तो मैं बेतेल नहीं जाता, मैं यरीहो नहीं जाता, मैं डायरेक्ट यरदन आ जाता। पर आप देखिए कि प्रभु का एक जो तरीका बोल लो या फिर प्रभु का एक आज्ञा देने का पैटर्न है वो हम नहीं समझ सकते। वो अपने दास को जो बोलता है उसको दास को ये कर्तव्य बन जाता है कि उसको वैसे ही उसका पालन करना है। क्यों, कब, कैसे, ये सवाल नहीं होने चाहिए एक मसीह के जीवन में कि प्रभु तूने बोला था मैंने कर दिया, अब वो भी नहीं बोला एलिया ने। बोला कि कहीं इतने चेलों से मिला, वो भविष्यवक्ताओं के चेले उसके पास आए, एलीशा के पास आए तो एलिया के पास भी थे वो, पर कभी नहीं बोला उसने कि प्रभु क्यों जाऊं मैं यरीहो, तू क्या मुझे ये बेतेल में नहीं उठा सकता बवंडर के साथ। जब यरीहो में आ गया तो उसने ये नहीं बोला उसने कि प्रभु क्यों मैं जाऊं यरदन के पास, यरीहो से ही उठा ले मुझे। पर एक बार भी उसने नहीं बोला। जो आज्ञा थी परमेश्वर की उसी आज्ञा का वैसे ही पालन कर दिया, और एलीशा भी वैसे के वैसे उसके पीछे चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं एलिया को उस जगह पे देखूं जहां पर प्रभु उठाना चाहता है उसे। और जैसे ही वो यरदन के पास गया, उसके बाद यहां पर 10वीं आयत क्या बोलती है, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। क्या बात मांगी मालूम है? 9वीं आयत में पढ़ता हूं उसके, उनके पार पहुंचते ही, जैसे ही यरदन के पार पहुंचे, एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे संग तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। कितना एक स्वामी की देखिए एक चेले के लिए कितना प्रेम है। बल अब तो मैं जाने वाला हूं, तू जो चाहता है मांग ले, क्योंकि उसको मालूम है एलिया को कि जो कुछ मैं बोलूंगा मेरा प्रभु उस एलीशा के लिए वो कार्य पूरा कर देगा। ये विश्वास था एलिया को। ये विश्वास कब आता है? जब हम परमेश्वर के उस संगति में रहते हैं और हम बार बार उससे मांगते हैं, और हमारी हर एक बार जो भी परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए होती है और वो पूरी होती है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हम जान लेते हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जो कुछ मांगूंगा परमेश्वर के आदर मान के लिए वो प्रभु उसको करेगा, और करता भी था। ये वही एलिया है जिसने मांगा था जब 50 लोग टोली लेके आए थे और व्यंग से बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे मालूम है? हे परमेश्वर का भक्त उतरा नीचे। तब क्या बोलता है एलिया? भला स्वर्ग से आग गिरे और तुम 50 के 50 भस्म हो जाओ। मुंह से जो निकाला परमेश्वर ने वैसा ही पूरा कर दिया। बिजली गिरी और सारे भस्म, सारे खत्म। वही एलिया कह रहा है आज एलीशा से कि जो तू मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा तुझे। कितना मालूम था उसको कि मैंने जो बोला है, जो मैं बोलूंगा मेरा परमेश्वर उसको सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। और जैसे ही उसने बोला वैसे एलीशा ने क्या कहा? तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ये थी उसकी इच्छा कि तूने जितना काम करा है ना, तेरे से डबल काम मैं करूं। वो आत्मा लेके अपनी महानता नहीं बरताना चाह रहा। वो ये करना चाहता है कि हे मेरे स्वामी, तूने जितना काम करा है उसका डबल काम मैं करूं मेरे जीवन से। और वो जब ही होगा जब तेरा आत्मा मुझ में आएगा। वही आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा तूने कार्य करा है, वो आत्मा जब मुझ में आ जाएगा तो मैं भी उतना उससे डबल कार्य करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दिया अपना आत्मा हमें? उसके पीछे कारण यही था। बोले जितना कार्य मैंने करा है उससे और अधिक और ज्यादा तुम करो। आशीष दे के गया है हमें। बोला जो मैंने करा उससे बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, और उसके चेलों ने करे भी। वो चीज दर्शाती है कि प्रभु का प्रेम इतना है हमसे कि जो कुछ वो करता था उससे ज्यादा हम करें, वो चाहता है। इसीलिए उसने अपना आत्मा दे दिया हमें। अब वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह में था, वही आत्मा आज हमारे में है। उसी आत्मा के द्वारा उस रोगी को कहता था कि तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो जाता था। आज वही आत्मा पाकर हम जब कहते हैं हे रोगी तू चंगा हो जा,
और रोगी चंगा हो जाता है, क्योंकि आत्मा किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हम में नहीं है ताकत, हमारे वचनों में ताकत नहीं है, पर जो आत्मा हमें दिया गया है उस आत्मा में ताकत है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देता है, इसीलिए हम जो कुछ मांगते हैं प्रभु की महिमा के लिए वो पूरा होता है। पर महिमा उसकी होनी चाहिए, आदर उसको मिलना चाहिए, तो अब वो जो कार्य हम चाहते हैं वो कार्य पूरा होगा, क्योंकि आत्मा किसका है? उस प्रभु का। एलीशा क्या चाह रहा था? हे पिता, हे स्वामी, जो आत्मा तुझ में है, जो काम तूने छोड़ दिया दूरे, वो मैं पूरा करूंगा, मुझे एक मौका दे। एलिया क्या बोलता है? जो बात तूने मांगी है वो बहुत कठिन है, आसान नहीं है। अरे मेरा जैसा जीवन जीना आसान नहीं है, पल पल मौत का खतरा है, क्योंकि मेरे विरुद्ध में पूरी दुनिया है, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए मैं जीवित हूं। आपके साथ आपका परमेश्वर है ना, बहुत है, जरूरत नहीं है किसी इंसान की। अरे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्तिशाली आपके विरुद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे वाले आपके विरुद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर जो जीवता है वो आपकी ओर होना चाहिए। जब वो हमारी ओर है तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिया के साथ वही था, सिर्फ परमेश्वर उसकी ओर था, पूरा समाज उसके विपरीत था, गलत चलता था उसकी, क्योंकि उस रानी को, उस राजा जो इसके विरुद्ध थे, वो चाहते थे पूर्ण रूप से मार डालें इसको, और भेजा भी था। पहले अध्याय में देख लीजिए आप, साफ साफ लिखा है 9वीं आयत में, पहला का 9वां। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। किसने भेजा था? राजा ने भेजा था। एक राजा एलिय्याह के विपरीत था, विरुद्ध था, एक राजा एलिय्याह के शत्रु था, चाहता था एलिय्याह को खत्म कर देना। पूरी प्रजा उसकी, पूरी सेना उसकी, एलिय्याह कहां जाएगा? बच सकता है? नहीं बच सकता। आज सोच लो, हमारे विरुद्ध में यदि पूरा एक देश का राष्ट्रपति हो जाए, हम बच पाएंगे क्या? हम जी पाएंगे क्या? हम खाना खा पाएंगे क्या? पर एलिय्याह को प्रभु ने बचाया, खाना दिया, जीवित रखा। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जीवित परमेश्वर एलिय्याह के साथ था। आज हमारे लिए धन्य आशा है कि हमारे विरुद्ध में कोई भी क्यों ना हो जाए, हमारा जीवित प्रभु हमारी ओर है। डरने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सामर्थ है, जीवित हमें स्वर्ग राज्य ले जा सकता है, जीवित, जिस तरह से एलिय्याह को ले गया। एलिय्याह ने विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी। क्या विश्वास था उसका? जो बोलता था उसको मालूम था मेरा पिता सुनेगा। उसी विश्वास के साथ हम भी मांगे आज कि प्रभु तू मुझे अपना जो आत्मा है उंडेल दे, जो बचा हुआ काम तेरा है प्रभु मैं पूरा करना चाहता हूं। तू मुझे गर्व से कहने पाए कि तू मेरा बेटा है, ये चाहता है प्रभु। दाऊद ने जब सुलेमान को बुलाया और कहा कि तू अब बनाएगा इस परमेश्वर का राज भवन, तब परमेश्वर ने क्या बोला था सुलेमान के लिए मालूम है आपको? ये मेरा बेटा ठहरेगा। उस परमेश्वर का बेटा ठहरा सुलेमान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन उसने बनाया। जब हम उसके कार्य को करते हैं हम उसके बेटे ठहर जाते हैं। और कोई बाप अपने बेटे को मारने देगा क्या? मरने देगा क्या? नहीं मरने देगा। अरे हम सांसारिक पिता, हमारे बच्चों के ऊपर जब विपत्ति आती है तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम खतरनाक हो जाते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सांसारिक पिता जिसमें कि हमारे अंदर पूर्ण रूप से शक्ति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों से लड़ सकते हैं, पूरे संसार से लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। पर लड़ने की बात आए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को हमें बचाना है, प्रोटेक्शन देनी उसकी।
और हर एक प्रयास करेंगे जो हमारे से संभव होगा हमारे बच्चे को बचाने के लिए। इतना प्रेम है हमारे अंदर हमारे बच्चे के लिए। तो उस परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया, कितना प्रेम होगा सोचिए। अरे उसके अंदर तो सामर्थ है, उसके अंदर शक्ति है, वो तो बचा सकता है। कैसे मरने देगा हमें? नहीं मरने दे सकता। क्योंकि हम जब उसका कार्य करते हैं, हम उसके पुत्र और पुत्री ठहरते हैं। अब उसकी जिम्मेदारी है अपने पुत्र को आशीष देना, अपने पुत्र की सुरक्षा करना, अपने पुत्र की प्रतिदिन की जरूरत पूरी करना। उसकी आशीष है, उसकी अब कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि हम उसके पुत्र बन चुके हैं। पिता का कर्तव्य होता है ना, सब कुछ करता है घर के अंदर। ऐसे वो परमेश्वर का कर्तव्य बन जाता है जब हम उसके कार्य को लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं देता आशीष वो, ऐसे नहीं दिए एलिशा को। एलिशा ने करा, पीछे पड़ गया, और वो चाहता था कि प्रभु एक मौका दे मुझे, एक बार परख मुझे, क्या मैं तेरा कार्य कर पाता हूं नहीं कर पाता। वो कर रहा था, वो परमेश्वर का दास था, पर वो चाहता था कि मैं प्रभु एलिया से भी ज्यादा करना चाहता हूं, और ज्यादा तेरे नाम को फैलाना चाहता हूं, और ज्यादा तेरी शक्ति को बताना चाहता हूं कि तू कितना सामर्थी है। इसीलिए मांग रहा हूं वो दुगना आत्मा। खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं मांग रहा, खुद का सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं मांग रहा, तेरे कार्य को पूरा करने के लिए मांग रहा हूं। और जब उस व्यवहार से, उस विचार से जो एलिशा के अंदर था उसने मांगा, तब एलिया ने क्या बोला? आगे पढ़ें इसको 10वीं आयत में। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। बोल दिया उसने, परमेश्वर तुझे देगा। किस तरह से बोला? उसके बोलने का तरीका देखिए आप। जब मुझे उठा लिया जाएगा और तू मुझे देखने पाएगा तो ऐसा होगा। मंस, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा हुई तो प्रभु तुझे देगा, और प्रभु देना चाहता था, प्रभु देना चाहता था उसको, इसीलिए उसको वहां तक लेके आया। परमेश्वर की अगुवाई के बिना हम नहीं चल सकते, परमेश्वर की अगुवाई के बिना 2 कदम नहीं बढ़ सकते। और वो तो 4 जगह गया, बेतेल गया, यरीहो गया, यरदन गया, यरदन के पार गया, गिलगाल छोड़ दिया उसने, निकल गए वहां से, पीछे 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 पीछे। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर की इच्छा थी एलिशा को एलिया का दुगना भाग देना। बस वो चाहता था, क्या ये मेरे पीछे उतनी श्रद्धा से, उतनी शिद्दत से चलता है क्या? उसने देख लिया चलेगा। उसने शपथ खाई थी, परमेश्वर की शपथ, तेरे जीवन की शपथ में नहीं छोड़ने का, और वही बात थी उसके अंदर, उसने नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा और ये बात बोली, तब 11वीं आयत बोलते हैं, वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ आ गया। सोचिए कितना भयानक दृश्य है। चल रहे हैं और चलते चलते एक अग्निमय रथ दिख रहा है, आग से भरा हुआ रथ। देख के घबरा जाए, भयभीत हो जाए एक आम इंसान, यदि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है या फिर परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता, तो आम इंसान डर जाए। और क्या हुआ? जैसे उसने देखा और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। और जैसे ही रथ आया, मीन्स अब ये दृश्य देखिए आप, दोनों यूं जा रहे होंगे, रथ सामने से आया, तभी तो हटेंगे दोनों, और घोड़े बीच में से निकल गए, दोनों अलग हो गए। कितना ज़्यादा भयानक दृश्य है, कितना ज़्यादा डरावना है। सोचिए, सिंपल एकदम से कोई गाड़ी आ जाए ना तो हम डर जाते हैं, सिंपल गाड़ी, और आग वाली कोई हो तो फिर तो उतनी दूर हो वहीं, भला अपनी तो जान बचाएं, एलिया बाद में देखेंगे, है ना। अगर आज का एलिशा होता, तो आज का एलिशा होता तो भाग जाता। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसे एलिशा बने।
प्रभु चाहता है कि हम वैसे ही एलीशा बने जैसा एलीशा है। हर एक पल उसका साथ निभाने वाला, हर एक परिस्थिति में पीछे चलने वाला, वो एलीशा था। उन घोड़ों ने जैसे ही उसको अलग किया और बवंडर ने क्या करा, एलिया को ऊपर उठा लिया। और जब ऐसा हुआ, उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। क्यों बोला उसने हाय? अरे तू बिछड़ गया मुझसे, तू तो मुझे उंगली पकड़ के चलाता था, तूने मुझे परमेश्वर के मार्ग को सिखाया, तेरे द्वारा मैं सीखा। वो स्वामी था, उसके संग संग चलता था और उसके पीछे पीछे चल के उसने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर ने चुना है एलीशा को, ये बात सच है। पर परमेश्वर चाहता था एलीशा दुगना भाग पाए। जैसे ही वो उठा, उसने देखा, और जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र को पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये चीज दर्शाती है कि एलीशा में वो सामर्थ परमेश्वर ने दी थी। उसको अनुभव करेंगे हम, जब दुगना भाग आएगा तो अनुभव करेंगे हम। उस सामर्थ के साथ वचन बोलेंगे, उस सामर्थ के साथ कार्य करेंगे जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। उसने बोला परमेश्वर का, क्या बोला यहां पर? एलिया की चद्दर उस पर गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? और वैसे ही बोल के उसने मारा और परमेश्वर ने बताया, मैं यहां हूं तेरे साथ। आज है प्रभु हमारे साथ, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हम कह सकते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहाँ है? अरे हमारे साथ है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो है हमारे साथ। उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, उसी विश्वास के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आश्चर्य कर्म होंगे। और ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने के लिए आज भी हम तैयार हैं, जैसे उन्होंने किए हैं। उस विश्वास के साथ बोलें कि हे प्रभु तू मेरे साथ है, मैं तेरे नाम को उसके ऊपर रखता हूं। क्योंकि जब आशीष देने की बारी आई थी, याजकों को बोला था कि तुम इस प्रकार से आशीष देना। व्यवस्था विवरण में लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि लास्ट में क्या करना, अपने मेरे नाम को उन पर रखना। हमें जो प्रार्थना करनी है उसको नाम को रखना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। वो नाम रखते हैं उस प्रार्थना पे। जब तक वो नाम नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं है। बोला नाम, यहां पे परमेश्वर कहाँ है? उस परमेश्वर का नाम आते दो भाग हो गया यरदन नदी, और बता दिया कि मैं यहां खड़ा हूं तेरे साथ। जिस तरह से मैंने एलिया की अगुवाई करी, अब तेरी करूंगा। और आगे करी भी। एलीशा ने पूर्ण रूप से इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जिसकी वर्णन लिखा हुआ है इसके अंदर, और मैं समझता हूं बहुत से तो लिखे नहीं होंगे। सब कुछ करा उसने, किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की उस उपस्थिति की सामर्थ्य से, उस दुगने भाग की सामर्थ्य से जो उसने एलिया से मांगा। रीजन क्या था? उसके नाम को आगे बढ़ाना। जब हमारा उद्देश्य अच्छा होगा तब प्रभु हमें आशीष देगा। पर हमारा उद्देश्य अगर ऐसा है कि सिर्फ मैं बढ़ूं, भूल जाना, आशीष नहीं आएगी। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु तू बढ़, तेरे राज्य को फैलाने के लिए मुझे बढ़ा, वो आपको बढ़ाएगा। और इसीलिए एलीशा को बढ़ाया और दुगना भाग दिया। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि हम उसके नाम को बढ़ाने के लिए जो कुछ मांगेंगे, जिद के साथ, एक बच्चे के जैसा बालक हट करता है वैसे बढ़ जाएं उसके पीछे और बोलें कि प्रभु तेरे नाम को बढ़ाना चाहता हूं। प्रभु देगा आपको, बहुतायत की आशीष देना चाहता है और देगा। उसका वचन कहता है
उसने एलिया को चुना, एलिया चुनने के बाद एलीशा को दुगना पोर्शन दिया, क्योंकि प्रभु चाहता था एलीशा डबल कार्य करे, और उसने करे। 2-3 वर्णन इसमें और हैं जिसके अंदर क्या बोलता है मालूम है? एलीशा ने 2 आश्चर्य कर्म किए, फिर एलीशा ने 2 आश्चर्य कर्म किए। 2 क्यों करता था मालूम है आपको? एक खुद का, एक एलिया का। 2 आत्मा थी ना उसके अंदर, 2 आश्चर्य कर्म करता था वो। खाना खाने बैठे, जंगली 7 पाक ले आए और जैसे ही प्लेट में डाले डर गए सब। क्यों? अरे जंगली जहर है इसके अंदर। एलीशा ने क्या करा? मैदा लाओ, डाल दिया। मैदा क्यों डाला? अरे उसने उस खाने को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, अन्न बलि चढ़ाकर। क्योंकि लेवियों की व्यवस्था के अंदर है, मैदा डाल के हम अन्न बलि चढ़ाते थे। जैसे ही अन्न बलि का वो मैदा डालने के बाद प्रभु क्या बोलता है? अन्न बलि का अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो हारून और हारून के बच्चों को दे दो, क्योंकि वो पवित्र है। उस जहर के हंडे के अंदर जो खाना पका हुआ था उसके अंदर जहर था। जैसे ही मैदा डाला वो जहर खत्म हो गया। क्यों? प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया, और प्रभु के वचन के अनुसार कि अब जो बचा है वो बांट दे अपने चेलों के अंदर, याजकों के अंदर। नहीं मरेंगे, और नहीं मरे, क्योंकि अन्न बलि की विधि उसने पूरी कर दी उस छोटे से मैदे के द्वारा। क्योंकि विश्वास था उसको कि मैं प्रभु को जब दूंगा, और प्रभु जब बची हुई भेंट हमें देता है तो उसमें जहर नहीं हो सकता। तुरंत उसके बाद उसने थोड़ी सी रोटी लेके आ गया, बोला ये लेके आया हूँ मैं, बोला बांट दे सबको। बोला प्रभु ये 10-12 रोटी से क्या होगा? 100 जने खाने वाले। बोला बांट दे, इसमें से बचेगी भी। ये विश्वास एलीशा ने खिला दिया सबको, सारे चेले भरपेट खाने लगे। ये क्यों हुआ था मालूम है? उस समय अकाल था। आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि आप नहीं ला पाओगे कहीं से, तो प्रभु आपको देगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु अभी नहीं देगा, अभी भी देगा। पर ये वचन सिखाते हैं हमें, समझाते हैं हमें कि हर परिस्थिति में मेरा प्रभु हमारे साथ है। हर जगह प्रभु ने उंगली पकड़ के चलाता है, बोला मैं हूं तेरे साथ, घबरा मत। आज का वचन हमें यही सिखाता है, हम डरे नहीं, घबराए नहीं, उससे जिद से मांगे। वो हमारा पिता है, उससे जिद कर सकते हैं। प्रभु चाहता है हमें दुगना भाग देना, आशीष से भर देना चाहता है। पर हमारा विचार और हमारे मन शुद्ध होने चाहिए कि प्रभु हम खुद की उन्नति नहीं, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। जब इस उद्देश्य से मांगेंगे प्रभु जरूर देगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सब कुछ मेरे प्रभु आप जानते हैं, हमारी परिस्थिति, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हर एक आवश्यकताओं के लिए आपका वचन खुद कहता है मैं जानता हूँ, और हर एक आवश्यकता मैं तेरी पूरी करूँगा। मेरे प्रभु इस कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करते हैं। इनकी बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत से काम आपने इनके पूरे करें मेरे प्रभु। धन्यवाद भी देते हैं मेरे प्रभु आपको। और मेरे प्रभु आगे जो काम रुके हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, वो सारे काम आप पूरे करना है ईश्वर। हमारी हर एक इच्छा जो आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी करती है मेरे प्रभु, उस इच्छा को पूरा करना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आज मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु आपसे कि जो आत्मा मेरे पिता में थी उसका दुगना भाग आप मुझे दें। मैं चाहता हूँ वो कार्य जहाँ उन्होंने छोड़ा उसका दुगना चौगुना मैं कार्य आगे फैला सकूँ मेरे प्रभु। आपके राज्य के लिए लोगों को जोड़ सकूँ मेरे प्रभु, लोगों को पाप से बचा सकूँ मेरे प्रभु। अधर्म की जो ज़िंदगी जी रहे हैं मेरे प्रभु उनको बता सकूं कि न्याय के दिन ऐसे समय आएगा जब वो अपने पाप की क्षमा नहीं मांग पाएंगे। पर आज ग्रेस पीरियड चल रहा है, आज वो अनुग्रह का समय चल रहा है कि आज हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह बिना किसी उल्हाना के आसानी से माफ़ कर देगा। पर हम उस चीज़ को माने, पश्चाताप करें। आज वो समय है मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़ें।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।